नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लेटेस्ट लीगल इंटर्नशिप के बारे में अपडेट देने के लिए आया हूं। ये जो इंटर्नशिप है ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के अंदर अपने एलएलबी के अंदर या बीएलएलबी के अंदर पढ़ते हो तो ऐसे केस में आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड 15,000 रुपए महीने का हर महीने आपको दिया जाएगा। मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 3 महीने तक आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। बाकी अब जो डिटेल्स है कि मेरे को अप्लाई कैसे करना है और कैसे एप्लीकेशन मेरे को जमा करनी है, क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मुझे अटैच करने पड़ेंगे वाइल अप्लाइंग इन द इंटर्नशिप, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर। तो जो भी लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी एलएलबी के स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आपका अगर मान लेते सिलेक्शन हो जाता है तो आपको दिल्ली के अंदर ही आना पड़ेगा और यहीं पे आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आपकी होम स्टेट में कोई भी आपको प्लेस नहीं करा जाएगा। अब एक और छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूं कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर। तो हो सकता है कि आपको हेड ऑफिस में ही जो है इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, या फिर ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आपको प्लेस कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब मुद्दे की बात करते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो लॉ कर रहा है वो भी कर सकता है और बाकी अदर जो अपने आप में अदर फील्ड्स के होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हम एलएलबी वालों की ज्यादा बात करेंगे। और एलिजिबिलिटी सिंपल सी है, आप इंडियन होने चाहिए हो, साथ में आप एक ऐसे कॉलेज से अपनी इंटर्नशिप कर रहे हो जो यहाँ पे भारत के अंदर वो जो कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज्ड है। अब मैं एलएलबी जिस कॉलेज से कर रहा हूँ तो मेरा कॉलेज बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो वही कॉलेज के द्वारा आपने एलएलबी करी जा रही है या डिग्री लेने वाले हो तो वही कॉलेज के स्टूडेंट्स ही अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और कोई बात यहाँ पे मेंशन नहीं करी हुई है। आगे एक छोटी सी बात करें तो एलएलबी जो बच्चे कर रहे हैं या बीएलएलबी जो कर रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अपनी 3 साल वाली एलएलबी के अंदर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं 5 साल वाली अगर एलएलबी कर रहा हूं तो मेरा फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर के अंदर मैं होऊंगा तभी मैं अपना अप्लाई कर सकता हूं। और यहाँ पे एक बात ये भी बोली हुई है कि अगर मैं एलएलएम कर रहा हूं तो भी अप्लाई कर सकता हूं। तो तीनों कैटेगरीज है। एलएलबी यानी कि परसुइंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने एलएलबी अपनी पूरी कर ली है वो अलाउड नहीं है। एलएलएम के लिए भी यहाँ पे परसुइंग वाले को ही अलाउ करा हुआ है। अब इसके पीछे का मैं एक रीजन भी बताऊंगा कि परसुइंग वाले को ही अलाउ करा हुआ है, बाकी और कोई यहाँ पे जो कंप्लीट कर चुका है कोर्सेज दे आर नॉट एलिजिबल। अब आगे की बात मैं करता हूं आपसे, स्कीम ऑफ द इंटर्नशिप की बात यहाँ पे कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया मिनिमम यहाँ पे आप जो है इंटर्नशिप के अपने 1 महीने, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने तक अपना दे सकते हो एज पर योर परफॉर्मेंस। ठीक है जी। और यहाँ पे यही बोला हुआ है कि ये जो इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स है, ये कानून भी है कंपटीशन एक्ट 2002, उसके अंदर प्रावधान है कि भाई बच्चों को यहाँ पे इंटर्नशिप कराई जाएगी कमीशन के द्वारा। उनको अवेयरनेस कराई जाएगी कि ये जो कमीशन है ये काम किस डोमेन के अंदर करते हैं, क्या क्या वर्क इनके ऊपर होता है या इनके ऊपर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पढ़ना पड़ेगा। और आपको काम करने के तौर पे ये सिखाया भी जाएगा। बट एक जरूरी बात याद रखना कि जब मैं जिस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करने के लिए जा रहा हूं तो उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए। यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आप जा रही हो इंटर्नशिप करने के लिए और आपको यही नहीं पता होगा कि कंपटीशन एक्ट 2002 नाम का भी कानून है हमारे देश के अंदर, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक वाली बात होगी। तो इससे बेहतर ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इस कानून का लेना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा आपको इस चीज का भी ओवरव्यू लेना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं तो जो सिलेक्टेड इंटर्न्स होंगे उनके बारे में डिटेल्स बता रखी है कि भाई हम आपको जो है सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जो है ये गारंटी नहीं देते हैं कि हम आपको हेडक्वार्टर में ही अपनी इंटर्नशिप कराएंगे। हो सकता है कि कुछ इंटर्न्स को हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप कराई जाएगी, कुछ इंटर्न्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेज दिया जाएगा कि आप फला फला डिपार्टमेंट के अंदर जाके इंटर्नशिप करोगे। रहेगा वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डोमेन के अंदर ही, सुपरविजन में ही। ठीक है जी, चलो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम जो है हर महीने, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, हर महीने इसकी इंटर्नशिप होती है, हर महीने बच्चे लोग अपना यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे मुद्दे वाली बात क्या है, हर महीने केवल और केवल 15 इंटर्न्स लिए जाते हैं। केवल 15 इंटर्न्स ही लिए जाते हैं क्योंकि स्लॉट ही केवल 15 इंटर्न्स का यहाँ पे खाली रहता है। तो अगर मान लेते हैं कि मैं अब सितंबर चल रहा है तो मैं अक्टूबर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब मेरे पे अपॉर्चुनिटी कौन से महीने की है, नवंबर के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आप ये कैसे बोल रहे हो, अगर नवंबर के लिए आपको अप्लाई करना है तो अक्टूबर की पहली तारीख तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। यानी कि जिस महीने के लिए अप्लाई करना है तो उससे पिछले महीने की पहली तारीख तक आपकी एप्लीकेशन ऑफिस में इनके दिल्ली के अंदर पहुंच जानी चाहिए, बाय हैंड, बाय कोरियर, एनीथिंग, तो आपकी पहुंच जानी चाहिए। तो सितंबर का पूरा महीना है तो पहली अक्टूबर तक आपकी जो एप्लीकेशन, नवंबर के महीने के अंदर अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। ये क्लियर अपना एक टाइमलाइन को ध्यान रखिएगा, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। याद रखना, बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट केवल इस रीजन से ही करी जाती है, याद रखना। और मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे 15,000 रुपए महीना आपको
एज अ स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे। हो सकता है कि अब इन्होंने थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया हो, पहले के टाइम पे 15,000 रुपए ही देते थे, बट अब शायद थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देंगे। ठीक है जी। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई सिंपल है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आपका एक एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा जो भी मैं आपको शो करूंगा, उसके साथ में आपको एक और उस एप्लीकेशन फॉर्मेट में एंड में मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ताकि क्लियर रहेगा ना। ये देखो, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट में यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है, अपनी सारी बेसिक डिटेल्स भरनी है। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन चल रही है, ठीक है, क्या कंपटीशन लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन आपके एलएलबी के दौरान पढ़ाए गए हैं, नहीं पढ़ाए गए हैं। ठीक है, या अगर कोई भी अदर इंटर्नशिप करी हुई है, अगर करी हुई है तो सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी लगा देना, अटैच कर देना। ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका कौन सा है, क्रिमिनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, सिविल लॉ है, पीआईएल है, एनीथिंग जो आप भी अपना रखते हो। अवार्ड पे अचीवमेंट, या कोई भी अपने पेपर रिसीव पब्लिश करे हैं, नहीं करे हैं, या कोई अवार्ड मिला है, कोई भी कॉलेज के अंदर कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, या कोई पोजीशन होल्ड करी है, वो सारी बातें, और प्लस सर्टिफिकेट भी स्टेपल कर देना फोटोकॉपी का। उसके बाद में कोकुलर एक्टिविटीज की डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो। ये है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब यहाँ पे जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए आपको एक अलग से सेपरेट पेपर अटैच कर देना तो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब क्या होता है कि मैं जो है इस कमीशन के पास इंटर्नशिप करने के लिए क्यों इच्छुक हूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं मेरे मन में क्यों आ रहा है कि मैं इस कमीशन के अंदर इंटर्नशिप करना चाहता हूं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ता है 200 वर्ड्स का। ठीक है, अब आप लोग होशियार हो कि ये 200 वर्ड्स का आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, थोड़ा अपना वहां से रेफरेंसेस ले लीजिएगा। पहले नहीं थे, पहले बहुत मुश्किल आती थी, अब तो बहुत ईजी है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि कौन से महीने के लिए, ऑब्वियस सी बात है नवंबर महीने के लिए, क्योंकि ऊपर हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है, एक टाइम का स्ट्रक्चर देखा है, तो इसमें आपको अपना क्लैरिटी रखिएगा। कोई भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बारे में कि मैंने और भी कोई डिप्लोमा कर रखा है या कुछ और कोर्सेज कर रखे हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज है, ये यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ गया और प्लेस और डेट जिस दिन आप अपनी ये फॉर्म भर रहे हो। हाँ ठीक है, हाथों से भरना है, कंप्यूटराइज मत करने लग जाना। उसके बाद यहाँ पे आता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब आपको अपने कॉलेज से रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज की कोई भी प्रोफेसर के यहाँ पे सील लगानी पड़ेगी कॉलेज की, और कोई भी प्रोफेसर को अपने सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, और प्लेस एंड डेट, ये अपना एप्लीकेशन का आपका ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपेयर हो चुका है। इसके साथ आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा यहाँ पे रिकमेंडेशन, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये 3 चीजें आपने प्रिपेयर कर ली हैं, वेल एंड गुड। और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच करने को बोले हैं, फोटोकॉपीज, वो आप अटैच कर दोगे, एनवलप में डालोगे, और गूगल पे जाना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एड्रेस क्या है, वहां से वो एड्रेस पे ही आपको अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। वरना अगर एड्रेस नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एड्रेस भी आपको भेज दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे चाहिए होगा, ये मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी ऐड ऑन कर दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर कोई भी आपके मन में फिर भी डाउट रह जाएगा, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स के अपने डाउट को क्लैरिफाई जरूर कर देना। ऐसी इंटर्नशिप बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है, याद रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। और आप में से अगर कोई बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, हमारे जुडिशरी के बैचेस चलते हैं, और अभी हमने रिसेंटली AIB 20 का बैच निकाला हुआ है। रात को 9 से 10 डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस होती हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्लासेस रहती हैं, नोट्स रहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। साथ में हमने अपना BNS का भी बैच लॉन्च करा हुआ है, भारतीय न्याय संहिता। तो ये हमारी क्लासेस डेली 6 से 7 रहती हैं। आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ये वाले बैच भी ज्वाइन कर सकता है। पूरा कंप्लीट BNS आपको कराया जाएगा, ठीक है जी। और बाकी अगर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको और फर्दर बैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और TPA एंड फैमिली लॉ, और BSA, BNSS, BNS का बैच हमारा भी चल ही रहा है, और AIB 20 का बैच। अगर कोई भी आपको सुटेबल लगता है कि जिसमें आपको लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो आप कोई भी बैच अच्छे डिस्काउंट के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।